अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण का जिक्र ना हो तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे ही आत्मिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक सुखों से बहुत परे है। यूँ तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण का ही अंश राधा ने जमुना के निकट रावल ग्राम में वृषभानु और कीर्ति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर ऐसी क्या घटनाएं और स्थिति बन जाती है कि राधा को कृष्ण के विरह का सामना करना पड़ता है और कृष्ण क्यों अपने प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं? इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं करने बोलूँगा, सिर्फ आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कृपया करके आप बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं आपसे आशा करता हूँ कि श्री कृष्ण और राधा की प्रेम आप अंत तक सुने। बस यही आपसे मैं कामना करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जन्म से ही अंधी थी और स्वर्गलोक से यह वचन लेकर ही पृथ्वी लोक आई थी कि जब तक श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर नहीं पड़ेगी तब तक वो संपूर्ण जगत को नहीं देखेगी। तो देखा आपने कैसे शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। बचपन से ही कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना वासियों का मन मोहित कर रहे हैं और राधा और कृष्ण तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दोनों ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में मग्न रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। वह जमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते थे, पर उनका ये सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे ही कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला, उसने तुरंत ही कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए कृष्ण को अपनी यशोदा माँ और पूरे गांव के साथ राधा को भी छोड़कर जाना था। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से ही पता था कि कृष्ण वृंदावन कभी वापस नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कान्हा का वास होगा और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेगी, तो राधा हमेशा खुश रहे, इसके लिए श्री कृष्ण ने भी राधा से वचन लिया कि राधा को कृष्ण की याद में अब एक भी आंसू नहीं बहाना होगा। ये वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाते हैं, जिसके बाद से राधा का वर्णन बहुत कम ही मिलता है। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराया और फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारिका नगरी की स्थापना की, जिसके बाद से उन्हें द्वारिकाधीश कहा जाने लगा। कृष्ण द्वारिका में रुक्मणी और सत्यभामा से भी विवाह करते हैं। साथ ही इनके अलावा भी कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिसमें से रुक्मणी कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी। रुक्मणी केवल कृष्ण की छवि को देखकर ही उन्हें मन में बसा लिया था और कृष्ण से विवाह के लिए वो अपने भाई के विरुद्ध भी चली गई थी। प्रेम पत्र के माध्यम से कृष्ण को बुलाकर और कृष्ण के साथ भाग गई थी। फिर उन्होंने कृष्ण के साथ द्वारिका नगरी में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया और कृष्ण भी अपने दैवीय कार्यों में लीन हो गए। दोस्तों, आजकल तो हम भौतिक विवाह को ही सच्चा प्रेम का माध्यम मानते हैं,
पर राधा और कृष्ण तो एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने तो कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय से एक दूसरे को प्रेम किया और राधा उसी सच्चे प्रेम से एक दूसरे से हमेशा बंधे रही। दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम की बहुत सी अलग अलग कथाएं हैं और उनमें से एक प्रचलित कहानी यह है कि श्री कृष्ण कभी कभी सोते ही राधे राधे बोल पड़ते थे, जो श्री कृष्ण की रानियों को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, प्रेम तो हम सब भी आपसे करते हैं, पर ऐसा क्या है राधा जी में जो आप सोते हुए भी उन्हें याद करते हैं। तो श्री कृष्ण बोले, आप एक बार राधा से मिल आओ, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा और उनके लिए कुछ लेते जाना। जिसके बाद रुक्मिणी राधा जी के लिए बहुत गर्म दूध ले जाती है और राधा के महल के द्वार पर पहुंचती है, जहां वो तेज और नौजवान स्त्री को खड़ा देखती है तो उनसे पूछती है कि क्या आप ही राधा हो। तो वो कहती है, नहीं, मैं राधा नहीं, उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वार के अंदर मिलेंगी। रुक्मिणी जी एक दो करके ऐसे सभी द्वारों को पार कर जाती। दोस्तों, जब वो राधा रानी की कक्ष में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि राधा कई रातों से कृष्ण नाम जपते हुए जागती रही है और अभी अभी ही उन्हें निद्रा आई है। रुक्मिणी राधा की सखियों से कृष्ण द्वारा मिलने के लिए कहने के बारे में बताती है तो उतने में ही राधा उठ जाती है और कहती है कि कृष्ण ने आज मुझे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मिणी आश्चर्यचकित हो जाती है। केवल कृष्ण जी का नाम लेने से राधा जागृति हो गई और उन्हीं के बारे में पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा को पता चला कि कृष्ण उनके लिए प्रसाद भेजा है तो वो बिना कुछ सोचे समझे रुक्मिणी से वो गर्म दूध लेकर पी जाती है, जिसे देखकर रुक्मिणी हैरान रह जाती है। फिर वो राधा जी से बातें कर वापस आ जाती है। ये सब हो जाने के बाद जब रात्रि के समय रुक्मिणी श्री कृष्ण के पैर दबाती है तो देखती है कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है और पूछती है कि हे प्रभु, आप कहाँ पैदल चल गए थे जो आपके पैरों में छाले हो गए हैं। तो श्री कृष्ण बोले, आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, जो राधा एक बार में ही पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। तब फिर रुक्मिणी को राधा और कृष्ण की प्रेम की पराकाष्ठा का पता चलता है कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होती है, जो हमेशा राधा के हृदय में है, कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहता है। एक कथा में आता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक आकर वृंदावन में पहले राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था, पर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। राधा भी वृंदावन में कृष्ण की भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी और कहा जाता है कि जादव पुत्र अभिमन्यु या आयन से उनका विवाह हो जाता है, पर आयन को महर्षि दधीची का श्राप था कि अगर वो राधा को छुएंगे तो वो भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार राधा विवाह के पश्चात भी कृष्ण के प्रेम से स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी रही। बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती है, वो समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है, तो फिर वो कृष्ण के पास द्वारिका आती है। द्वारिका पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मौन रहते हुए मन की अभिव्यक्तियों से घंटों से एक दूसरे से बातें करते रहीं। कृष्ण के अलावा द्वारिका में राधा को कोई पहचान भी नहीं पाया। फिर राधा कृष्ण के महल में निवास करने लगी और कृष्ण ने भी उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त किया, जिससे राधा महल में काम करने के साथ साथ समय मिलने पर कृष्ण की भक्ति और उनसे महत्वपूर्ण बातें कर सकती थी। परंतु कृष्ण तो अपने राजपाट व अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्ण को ही याद करती रहती थी। तो कृष्ण का पुराने दिनों जैसा साथ न पाकर राधा का मन और अधिक व्याकुल रहने लगा और उन्हें डर सताने लगा कि कृष्ण की जो मनोहर छवि उनकी हृदय में है वो कहीं धूमिल न हो जाए
इसी डर से राधा ने चुपचाप तरीके से राजभवन और द्वारिका नगरी भी छोड़ दी। जिसके बाद ऐसे ही कुछ समय और बिताने के बाद जब राधा का अंतिम समय आया तो उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्होंने अपने वचन को याद दिलाया। राधा के स्मरण करते ही कृष्ण वहाँ दौड़े आ गए, परंतु राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर वो अत्यंत भावुक हो गई और उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा, जिस पर राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट की थी कि वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती है जैसा वह वृंदावन में देखा करती थी। वो उन्हें वही बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती थी। दोस्तों, राधा का बस इतना ही कहना था कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वह मीठी धुन बजाने लगी और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण और उनकी धुन सुनती राधा दोनों के ही आंखों से प्रेम के आंसू की धारा बहती रही। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते ही माता राधा ने उनके सामने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद उनकी मृत्यु से कृष्ण इतने विचलित हो गए कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वही तोड़कर फेंक दिया था। तो ऐसे राधा की मृत्यु के साथ ही कृष्ण ने अपने बांसुरी से भी हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था। इसीलिए राधा की मृत्यु के पश्चात कृष्ण ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या, अन्य किसी वाद्य यंत्र को हाथ तक नहीं लगाया। दोस्तों, राधा और कृष्ण की प्रेम की कहानी के लिए कहा जाता है कि एक प्राण दो देही, राधा संग स्नेही, जिनके शरीर बस अलग थे और आत्मा एक ही थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया करके एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आप दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।